नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिजिटल मॉडर्न एकेडमी पर। मैं आदर्श। हमने पिछली कक्षाओं में क्या पढ़ा? हिमालय पढ़ा। हिमालय को पूरा करने के बाद आज हम चलेंगे कहाँ? भारत के पर्वतीय क्षेत्र। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा भारत के पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, तो आइए भारत के पर्वतीय क्षेत्र में पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं आपकी थोड़ी सी थिंकिंग डेवलप करूँगा जो मैं डेली करता हूँ। आइए, ठीक है, ये हमारा क्या है? ये हमारा प्यारा देश भारत है। तो कुछ पर्वत हैं, जैसे चलिए ये मैं यहाँ बताता हूँ। ये एक बाबू पर्वत है और इसका नाम है अरावली। ठीक है, ये हमारा दिल्ली और हरियाणा, दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर से शुरुआत होती है इसकी, और कहाँ तक? गुजरात तक। ठीक है, अरावली पर्वत। बीच में ये राजस्थान को भी स्पर्श करता है। विस्तार में पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से पढ़ना है, चीज़ों को जल्दबाजी नहीं करनी है, पर्याप्त समय है, उसका भरपूर लाभ लेते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद एक पर्वत बाबू ऐसे है। ठीक है, और ये कहाँ से? गुजरात से लेकर और हमारा बिहार तक, और ये यूपी और एमपी में क्या करता है? सीमा निर्धारण करता है। उसके बाद एक और पर्वत है, ये भी गुजरात से लेकर और इस तरीके से बाबू। ठीक है, ये यहाँ इस क्षेत्र में हमारा एमपी है, और ये बाबू कहाँ तक जाएगा? तो ये जाएगा हमारा छत्तीसगढ़ तक। ठीक है, तो मैं आपको इस मैप में बताता हूँ। ये रही हमारी दिल्ली, दिल्ली से इस तरीके से आइए आप और यहाँ आ जाइए। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? अरावली। फिर यहाँ से चलिए और इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ये है हमारा विंध्याचल, ये अरावली, और तीसरा जो मैंने आपको बताया था वो हमारा ये। ठीक है, और ये है बाबू क्या? सतपुड़ा। ठीक है, तो मैं मानता हूँ कि थोड़ी बहुत थीम आपके माइंड में क्या होगी? डेवलप हो गई होगी। तो पहले हम किसका अध्ययन करेंगे? सबसे पहले मैंने आपको अरावली बताया है, तो अरावली का ही अध्ययन करते हैं। आइए मेरे साथ, चलिए। पहले मैं आपको अरावली समझाता हूँ। ठीक है, मैंने आपको मैप में बताया था, उसी हिसाब से पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर बता रहा हूँ, चीज़ों को फ्लो चार्ट से पढ़ना है। किसी भी चीज़ को आप ऐसे मत पढ़िए कि वन लाइनर लिखना है। फ्लो चार्ट बनाइए, फ्लो चार्ट पर ही लिखिए, चीज़ें ज़्यादा अच्छी सेट रहती हैं माइंड में। तो ये हमारा क्या है? HR हरियाणा और दिल्ली, और ये बाबू हमारा राजस्थान, और ये आ गया कहाँ? गुजरात। ठीक है, तो इस पर्वत का नाम क्या है? अरावली पर्वत। ये हमारा क्या है? अरावली पर्वत। आपने देखा होगा, क्या देखा होगा कि कई बार न्यूज़ में आप पढ़ते हैं, दिल्ली में पूरा लिख देता हूँ, आप न्यूज़ में कई बार ऐसे पढ़ते हैं, रायसीना डायलॉग, रायसीना डायलॉग। तो रायसीना डायलॉग क्या है? रायसीना डायलॉग कुछ नहीं है, अरावली पर्वत को ही दिल्ली में हम रायसीना पहाड़ी के नाम से जानते हैं। जब भी कोई बाहर का प्रतिष्ठित नेता, मान लो राष्ट्रपति से मिलने आता है, राष्ट्रपति जी महोदय से मिलने आता है, या हमारे प्रधानमंत्री जी से मिलने आता है, तो कहाँ आता है वो? पहले मैं लिखता हूँ, ये है बाबू रायसीना पहाड़ी। ठीक है, और रायसीना पहाड़ी पर ही हमारा क्या है? राष्ट्रपति भवन। ठीक है, तो जब भी मुलाकात होती है तो उसको न्यूज़ में कैसे डालते हैं? रायसीना डायलॉग, रायसीना डायलॉग करके डालते हैं। पहले मैं भी समझता था ये क्या होता है, लेकिन बाद में चीज़ें पता चली। तो रायसीना पहाड़ी पर ही क्या है? राष्ट्रपति भवन है, और राष्ट्रपति भवन में जिससे भी मुलाकात होती है तो उसी को हम क्या कहते हैं? रायसीना डायलॉग। ठीक है, तो आइए मेरे साथ, ज़रा कलर चेंज करता हूँ बच्चा। ये एक क्या है? लेक, झील है, और इसका नाम क्या है? सांभर, सांभर झील। ठीक है, और सांभर झील से एक नदी इस तरीके से निकलती है और इस तरीके से बहती हुई ये यहाँ इस क्षेत्र में आती है, इस क्षेत्र में आ जाती है। ठीक है, और भाई इस नदी का नाम क्या है? मैं नदियाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको?
पर्वतीय क्षेत्र, लेकिन इस नदी को पढ़ाने का कोई ना कोई तो कारण होगा। जाहिर सी बात है, जब मैं अगर इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ तो कोई ना कोई कारण होगा, और वो कारण क्या है अभी आपको पता चलेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। तो बाबू ये है हमारी लूनी नदी, और ये है क्या, कच्छ का रण। ठीक है, ये क्या है, कच्छ का रण, जो कहाँ है हमारा, गुजरात में। ठीक है, ये कहाँ है, गुजरात में। ये एकमात्र ऐसी नदी है, कौन सी, लूनी, जिसमें खारा एवं मीठा दोनों पानी पाए जाते हैं। क्योंकि जब ये सांभर झील से निकलती है तो खारी होती है, लेकिन जिस तरीके से ये बहती हुई जाती है तो तरह तरह के क्षेत्रों से ये निकलती है, और इसकी लवणता क्या होती है बाबू, वो कम हो जाती है। और कच्छ का रण में जब ये जाती है तो यहाँ पर्याप्त मात्रा में क्या है बच्चा, यहाँ पर्याप्त मात्रा में रेत है, और जब ये रेत में विलीन हो जाती है, क्या हो जाती है, विलीन, तो उसी को एक नाम हम देते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अंतः अपवाह नदी। ठीक है भाई, इसी को क्या कहते हैं हम, अंतः अपवाह नदी। और इसी के बारे में लिख देंगे, खारा एवं मीठा पानी पाया जाता है। ये सीधा सीधा पेपर में स्टेटमेंट आया था, एक ऐसी नदी बताइए जिसमें खारा एवं क्या, मीठा पानी पाया जाता है। बिल्कुल डिफीट नहीं खानी है, चुपचाप से आंसर लगा देना है, लूनी। और वो क्यों है, मैंने बताया आपको, ये सांभर झील से निकलती है तो बहुत खारी होती है, लेकिन जैसे जैसे ये जाएगी आगे बढ़ती हुई तो क्या होगा बाबू, तरह तरह के क्षेत्रफल में ये क्षेत्र से निकलेगी, और इसकी लवणता क्या होगी, लवणता कम हो जाएगी, और फिर पानी क्या हो जाएगा इसका, मीठा। और एक ही मात्र कैसी है, विश्व की एकमात्र अंतः अपवाह नदी है ये, मैंने आपको लिखाया अंतः अपवाह नदी। चलिए आइए मेरे साथ, मैं फिर से एक बार कलर चेंज करना चाहूँगा, चीज़ें हाईलाइट रहेंगी तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। ये बच्चा क्या है, ये एक मैंने पहाड़ी बनाई है, और इसका नाम है माउंट आबू। क्या नाम बाबू इसका, तो माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ पर है, तो बाबू ये है हमारे राजस्थान में। ठीक है भाई, ये भी आपको अपनी नॉलेज में चीज़ें ऐड करनी है। माउंट आबू पहाड़ी मैंने कहाँ बताई आपको, तो राजस्थान में, और पूछा जाए किस पर्वत श्रेणी में आती है तो अरावली में। ठीक है ना भाई, अब इस पर एक लिख लेंगे, एक और चीज़ है इसमें, राजस्थान की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर। माउंट आबू पर क्या है बाबू, स्थित है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्या करनी है, ऐड करनी है नॉलेज में। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, अरावली पर्वत पर कौन सी, माउंट आबू है। माउंट आबू क्या है, राजस्थान की, ये छोड़ो, ठीक है मैंने यहाँ लिख दिया, राजस्थान की सर्वोच्च चोटी है। सर्वोच्च चोटी हाईलाइट करते हैं, गुरु शिखर। ठीक है, जो माउंट आबू पर क्या है, स्थित है। स्थिर लिख दिया गलती से। ठीक है, और यहाँ इस क्षेत्र में, यहाँ माउंट आबू और अरावली के इधर सेंटर पॉइंट पर एक मंदिर है। मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं केवल आपको ज्योग्राफी ही पढ़ा रहा हूँ। ज्योग्राफी के साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं वो मैं आपको कराऊंगा। जो फैक्ट सीधे सीधे पेपर में आते हैं, मुझे लगता है कि ये आने की संभावना है, तो मैं आपको बताता जाऊँगा। ये है बाबू हमारा क्या, दिलवाड़ा जैन मंदिर। ठीक है, ये किसी परीक्षा में आया था, परीक्षा मुझे याद नहीं है, तो ये आया था कि दिलवाड़ा जैन मंदिर किस पहाड़ी पर है। तो चुपचाप से आंसर लगा देना, माउंट आबू। और अगर ये आ जाए किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो अरावली पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बारे में मुझे वन लाइनर जो लिखाना है वो फिर मैं लिखाऊंगा।
चलिए आइए मेरे साथ, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ा है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये हमारा अरावली पर्वत, ठीक है, ठीक है भाई। ये हमारा क्या है, ये जो पूरी घटना है ये किसकी है, अरावली पर्वत की है। चलिए आइए, अब मैं इसको थोड़ा सा और डिफाइन करता हूँ, बताता हूँ आपको। अरावली पर्वत, इसके बारे में लिखेंगे, सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी। सबसे क्या है भाई, सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है ये। अच्छा, एक और इसके लिए शब्द यूज किया जाता है, वो किया जाता है प्राचीन कहो या फिर इसको क्या कहो, पुरानी कहो, दोनों बातें एक ही हैं, ठीक है। तो प्राचीन कहो या पुरानी कहो, ठीक है। अब मैं आपको बात बता रहा हूँ, जैसे ये मान लीजिए हमारी क्या है, ये हमारा अरावली पर्वत है, मैं केवल समझा रहा हूँ आपको, समझिए थोड़ा। ये क्या है, मान लीजिए हमारा अरावली पर्वत है, तो आपने देखा होगा निरंतर वर्षा होती है, निर्माण कार्य निरंतर चलता रहता है, या फिर क्या होता है इस क्षेत्र में, क्या होता है बाबू, भरपूर मात्रा में खनन होता है। खनन तो आप जानते हैं ना, यहाँ से किसी ने मिट्टी ले ली, किसी ने संगमरमर निकाल लिया, किसी ने बालू का पत्थर निकाल लिया, किसी ने सेलखड़ी निकाल ली। तो क्या होता है बच्चा, ये जो इसकी हाइट है ना, ये हाइट निरंतर क्या हो रही है, ये निरंतर हाइट इस तरीके से कम हो रही है, ठीक है। ये हाइट क्या हो रही है भाई, ये निरंतर हाइट इसकी कम हो रही है। मान लीजिए पहले यहाँ थी, अब यहाँ आई, फिर यहाँ कुछ दिनों ऐसे होंगे कि ये यहाँ पे आ जाएगी। ये क्यों है, निरंतर खनन की प्रक्रिया यहाँ पर जारी है, और खनन की प्रक्रिया जारी होने की वजह से ही इसकी जो हाइट है वो दिन पर दिन क्या हो रही है, कम हो रही है। ऐसे पर्वत जिनकी ऊंचाई 1000 मीटर से कम होती है, मान लीजिए कहीं पर कोई पर्वत 1200, 1300, 1000, 2000, 4000 मीटर है, तो पर्वत है, लेकिन वही पर्वत जब आपने देखा होगा आप किसी अन्य क्षेत्र में जाते हैं तो उसकी ऊंचाई क्या रहती है बाबू, कम हो जाती है। तो ऐसा कोई भी पर्वत जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से कम रहती है, उसको हम क्या कह देते हैं, तो उसको हम कहते हैं पहाड़ी, उसको हम क्या कह देते हैं, पहाड़ी। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली में इस पर्वत की जो हाइट है वो कम है, इसीलिए हमने इसको एक नाम दिया था दिल्ली में, क्या, रायसीना पहाड़ी, रायसीना डायलॉग, ठीक है। आइए, तो मैंने आपको बताया क्या होता है, निरंतर अपर्दन होता है, अपर्दन की वजह से ही इसको एक नाम और दिया है, अपर्दित या अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण। और बाबू एक और लाइन इसमें लिखेंगे, बलित, और बलित को क्या कहते हैं, मूड़दार। बलित को ही हम क्या कहते हैं, तो मूड़दार कहते हैं। और जैसा कि आपको समझ में आया होगा, क्यों, क्योंकि ये कहीं तो बहुत ऊंचा है और कहीं कैसा है, बहुत नीचा है, इसकी हाइट क्या हो गई है, कम हो गई है। निरंतर खनन चल रहा है तो हाइट क्या हो गई है बाबू, कम हो गई है, ठीक है। आप इसका एक बार देखिए, फिर मैं और बता रहा हूँ इसके बारे में। चलिए मैं इसी पे लिखा देता हूँ एक पॉइंट और इसमें, इस पर्वत श्रेणी में जिप्सम संगमरमर एवं सेलखड़ी। सेलखड़ी जानते हैं आप? बचपन में हम सब ने जब स्कूल में हम पढ़ते थे तो चौक आता था, उसी को हम क्या कहते हैं, सेलखड़ी। सेलखड़ी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है।
ठीक है। चलिए, ये हमने क्या पढ़ा अपना, अरावली। अच्छा, गुरु शिखर की चलिए मैं हाइट और लिखा देता हूँ। इसकी हाइट है बाबू मीटर, ठीक है। ये कोई चीज़ फिक्स नहीं है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। अगर मैंने आपको 1722 बताया है तो ये फिक्स नहीं है। ये फिक्स क्यों नहीं है वो मैं आपको बताता हूँ। बच्चा फिक्स इसलिए नहीं है, मैंने आपको बताया था निरंतर क्या हो रहा है, इनका अपर्दन हो रहा है। अपर्दन हो रहा है तो कई बार क्या होता है, जैसे बारिश बंद हो गई, जब बारिश बंद रहती है तो इनकी हाइट ऑटोमेटिक क्या होती है, बढ़ जाती है। बारिश शुरू हुई या खनन हुआ तो हाइट कम हो गई, लेकिन एग्जैक्ट समथिंग 1700 के आसपास इसकी हाइट रहती है। वो मैंने आपको बताया है। चलिए, अब जरा एक बार इसमें देख लेते हैं इसका निर्माण, और लिख लीजिए आप, निर्माण। प्री कैम्ब्रियन युग, ठीक है भाई। ये ज्योग्राफी की भाषा है, ठीक है। एक कैम्ब्रियन युग होता है, प्री कैम्ब्रियन युग होता है, ठीक है। अब चलेंगे हम अपने किस पर, मैंने आपको बताया था, ठीक है भाई। अब हमने अरावली पढ़ लिया, अब हमारा नंबर किसका है, विंध्याचल का। तो विंध्याचल की बाबू जो स्थिति है, विंध्याचल की स्थिति कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अरावली पढ़ा, अब हम किस पर आ गए, विंध्याचल पर आ गए। और विंध्याचल की स्थिति कैसी है, कुछ ऐसी है। ये है हमारा गुजरात, और ये बच्चा क्या है हमारा, बिहार। ये क्या है, गुजरात है और बिहार है, ठीक है। उसके बाद अब चले आगे, तो मेरे भाई ये हमारा हो जाएगा प्यारा सा प्रदेश यूपी, और ये हो जाएगा क्या, एमपी। और यूपी में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट हैं, और उनके बारे में मुझे आपको बहुत अच्छी सी एक नॉलेज देनी है, वो मैं दूंगा, ठीक है। तो एक ये डिस्ट्रिक्ट है और इसका नाम है मिर्ज़ापुर। मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ, पढ़ क्या रहे हैं हम, विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत, ठीक है भाई। ये हमारा विंध्याचल पर्वत पढ़ रहे हैं, ठीक है। और एक ये जो डिस्ट्रिक्ट है बाबू, इसका नाम है सोनभद्र। सोनभद्र मिर्ज़ापुर बीच में क्यों आए हैं, तो इसका भी कोई ना कोई रीज़न होगा, जाहिर सी बात है। चलिए एक फ्लो चार्ट बनाते हैं बेहतरीन सा, और इस फ्लो चार्ट से इसको समझते हैं। तो ये बच्चा हमारा क्या है, गुजरात, ये यूपी वर्सेस एमपी, यूपी और एमपी, ठीक है। यूपी और एमपी, और ये हमारा बच्चा क्या है, बिहार। हमारा तो नहीं है लेकिन ठीक है, सब कुछ हमारा ही है। ये मैंने आपको गुजरात, यूपी और एमपी बताया, क्योंकि ये यूपी और एमपी में क्या करता है भैया, तो आप बता देंगे ये सीमा निर्धारित करता है। गुजरात में इसको एक नाम दिया गया है, और वो नाम है जोबट हिल, जोबट हिल। गुजरात में बच्चा इसको क्या कहते हैं, जोबट हिल। मध्य प्रदेश में इसी को एक नाम दिया जाता है, और मध्य प्रदेश में बच्चा इसको हम क्या कहते हैं, एमपी में कहते हैं भांडेर पहाड़ी। क्या कहते हैं भैया, भांडेर पहाड़ी कहते हैं। ऐसे ही बिहार में इसका एक नाम है, और बिहार में इसको क्या कहते हैं बच्चा, कैमूर, कैमूर पहाड़ी, ठीक है। तो गुजरात में जोबट हिल, एमपी में भांडेर पहाड़ी, और मैंने आपको बिहार में क्या बताया, कैमूर पहाड़ी। अच्छा, इसको यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसको भारत का विभाजक कहा जाता है, ठीक है।
चूंकि ये भारत को दो भागों में, मैं समझाऊंगा आपको, दो भागों में क्या करता है बच्चा, विभाजित करता है। ठीक है, आप देखिए इसको, फिर मैं एक बार और समझाता हूँ इसको बढ़िया से। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये हमारा विंध्याचल पर्वत है। ठीक है भाई, फिर मैं आपको एक बार रिकॉल करना चाहूँगा, हम कैसे पढ़ेंगे। तो बच्चा हम फ्लो चार्ट से ही पढ़ेंगे, बिना फ्लो चार्ट के नहीं पढ़ना, रटना नहीं है आपको किसी चीज़ को। और आप इंसान हैं, किसी भी चीज़ को कितना रट सकते हैं। चलिए देखिए इसको। अच्छा, अब आते हैं हम अपने कहाँ पर। अगर ये मैंने बताया है आपको मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, तो इनका कोई ना कोई कारण होगा। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है बच्चा, उत्तर प्रदेश के दो डिस्ट्रिक्ट जो हमारे हैं, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में ही हमारे क्या हैं, सबसे ज़्यादा सीमेंट के उद्योग हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं। उत्तर प्रदेश में सीमेंट के उद्योग कहाँ पर हैं? तो कालीन भैया का शहर है मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। तो सर यहाँ क्यों हैं? तो सर यहाँ इसलिए हैं क्योंकि विंध्याचल पर्वत पर जिप्सम भरपूर मात्रा में मिलता है। जिप्सम के साथ साथ अन्य ऐसे पदार्थ जिनसे हमारा क्या होता है, सीमेंट बनाया जाता है, अब्रक। इसीलिए हमारे सीमेंट के जो उद्योग हैं वो कहाँ पर हैं? हमारे सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में। लिखते हैं विंध्याचल पर पर्याप्त मात्रा में जिप्सम व अब्रक पाए जाते हैं। इसलिए यहाँ क्या है बाबू? सीमेंट उद्योग है। एक सीमेंट उद्योग का मैं आपको नाम बताता हूँ और एक का आप बताएंगे मुझे। एक तो है हमारा कौन सा? चुर्क। और एक कौन सा है? बता ही दे रहा हूँ, चुर्क और चुनार। यूपी स्पेशल में भी आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको ये जानकारी देना बहुत ज़रूरी थी। विंध्याचल पर्वत को हमारे उत्तर प्रदेश के दो जिले स्पर्श करते हैं, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। ठीक है, विंध्याचल पर्वत पर पर्याप्त मात्रा में क्या, जिप्सम और अब्रक पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर सीमेंट उद्योग हैं। समझ रहे हैं आप? जिप्सम पर्याप्त मात्रा में पाया जाएगा, कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में पाया जाएगा। भाई उद्योग कहाँ शुरू करेंगे आप ये मुझे बताइए। सबसे ज़्यादा उद्योग गुजरात में क्यों हैं? क्योंकि गुजरात हमारा तटवर्ती राज्य है। तटवर्ती राज्य होने के साथ साथ वहाँ हर चीज़ क्या है, पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। देखिए आप, इसकी विंध्याचल की शुरुआत कहाँ से है? गुजरात से है। ठीक है, अरावली था हमारा, वो भी गुजरात, एक छोर पे गुजरात था, एक छोर पे दिल्ली और हरियाणा था। फिर हमारा अगला जो आएगा सतपुड़ा, वो भी गुजरात को टच करेगा। तो गुजरात में जब कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए तो वहाँ फैक्ट्रियाँ ज़्यादा हैं। इसी वजह से वहाँ पर फैक्ट्रियाँ ज़्यादा हैं, उद्योग का निर्माण ज़्यादा है। समझ रहे हैं आप? अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आइए साथियों, तो अब चलते हैं, हमारा एक और पर्वत रह गया है, उसको देखते हैं। सतपुड़ा पर्वत तो बहुत हैं, लेकिन जो भी मैंने बताए हैं उनमें सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, ये हमारा क्या है? सतपुड़ा। ठीक है, अब हम इसको ज़रा क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था, फिर से हम अपना एक ओरल मैप डेवलप करेंगे। ठीक है, और ये हमारा क्या है? ये बच्चा है हमारा गुजरात, और गुजरात के बाद यहाँ आ गए हम अपना कहाँ? ये हमारा है बाबू एमपी। ठीक है, ये है एमपी या मध्य प्रदेश का हो, और ये बच्चा ये छत्तीसगढ़ तक जाता है। ठीक है, व्हाट्सअप वाली भाषा लिख दूँ छत्तीसगढ़ पूरा लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा गुजरात है, और ये बच्चा क्या है?
छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, सतपुड़ा पर्वत का विस्तार किन किन राज्यों में है। आपसे बिल्कुल सीधा क्वेश्चन आएगा, आप मुझे ये बताइए सतपुड़ा पर्वत का विस्तार किन किन राज्यों में है। अब फटाक से अगर हमसे पढ़े हैं तुरंत आंसर देंगे, सर गुजरात में है, एमपी में है और छत्तीसगढ़ में है। कैसे है, सर आदर्श सर ने बताया था फ्लो चार्ट से, है ना। तो आपको ये चीज़ आपको अपने माइंड में बहुत अच्छे से, और मैं आपको फिर बता रहा हूँ ऐसे ही पढ़िए पूरी ज्योग्राफी। और मैं आपको इस बात का मतलब दावा करता हूँ, आप परीक्षा में क्वेश्चन आपसे नहीं खेलेंगे, आप क्वेश्चनों से खेलेंगे और इतना अच्छे से खेलेंगे कि मज़ा आ जाएगा। चलिए अब फ्लो चार्ट तैयार करते हैं अपना एक। तो बाबू ये हमारा क्या है, मैं यहाँ बताता हूँ गुजरात, ठीक है, और ये एमपी, जी लिख देता हूँ गुजरात को, जगह थोड़ी कम है। और ये बच्चा क्या है हमारा, CHH छत्तीसगढ़, ठीक है। और ये है क्या हमारा, सतपुड़ा, ठीक है। चलिए आइए, ये हमारा सतपुड़ा है, ठीक है बाबू। तो इसको सॉरी एक सेकंड, आइए इसको गुजरात में हम बच्चा एक संज्ञा दी गई है इसको, और वो क्या है, गुजरात में इसको कहते हैं राजपीपला, राजपीपला पर्वत, ठीक है। जब गुजरात में दी गई है तो हमारा एमपी भी पीछे नहीं है। एमपी ने कहा हम अपना नाम देंगे, हम राजपीपला स्वीकार नहीं करेंगे, और देश हमारा कैसा है, स्वतंत्र है, जिसने जो कहना वो कहिए, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो एमपी में इसको कहते हैं महादेव पहाड़ी, ठीक है बच्चा। तो एमपी में इसको क्या कहते हैं, महादेव पहाड़ी। और छत्तीसगढ़ में इसको एक अलग अपना नाम है मैकाल। इसको वैसे याद बहुत आराम से रखा जाता है, कालों के काल महाकाल, और वो हो गए मैकाल। पहले महादेव थे, वो गुस्सा कहाँ आई, छत्तीसगढ़ में, और कालों के काल महाकाल क्या बन गए, मैकाल, ठीक है। इसी महादेव पहाड़ी पर बच्चा हमारी क्या है, धूपगढ़ चोटी, धूपगढ़ चोटी, ठीक है। इसके बारे में लिखेंगे सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी, सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी, ठीक है भाई। आप ना लिखिए, फिर मैं और कराता हूँ आगे। एक और मैं चीज़ आपको, चलिए मैं यही लिख देता हूँ, महादेव पहाड़ी पर ही एक बच्चा हमारा पर्यटन स्थल है, सबका सपना होता है जाने का, आपका भी होगा, अब वो है पंचमढ़ी, पंचमढ़ी पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल, ठीक है। इतना आपको अपनी नॉलेज में ऐड करना है, जितना मैं आपको पढ़ाऊँ आप उस चीज़ का अच्छे से अध्ययन कर लीजिए, ठीक है। ये मेरा आपसे वादा है, प्रॉमिस है, उससे बाहर कुछ नहीं जाने दूंगा, ठीक है। उससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये बहुत इतना सफिशिएंट है। वनडे एग्ज़ाम आप कोई भी दे रहे हो, इवन अगर PCS प्रीलिम्स तक इनफ है, इतना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। ठीक है साथियों, तो अब हम ये हमने तीनों पर्वत श्रेणियाँ अपनी बहुत अच्छे से पढ़ी। अब मैं आपको एक बार फिर से लेके चलता हूँ मैप पर। अब जब मैं आपको मैप पर लाया हूँ तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ अच्छा होगा, स्पेशल होगा। चलिए आइए देखते हैं ज़रा, ठीक है। तो बच्चा ये हमारा, इसको साफ़ करेंगे। मैंने आपको बता दिया था ये अरावली, और ये मैंने आपको बताया था क्या, विंध्याचल, और ये सतपुड़ा बताया था। अब इसी क्रम में एक बार आगे चलते हैं, ठीक है। मैप मैंने दोनों इसलिए लगाए हुए हैं जिससे कि आपका माइंड बहुत अच्छे से सेट रहे, बिल्कुल भी कहीं पर बच्चा हौच पौच ना हो। समझ रहे हैं आप? मेरा मैप लगाने का मतलब ये है
ठीक है। तो आइए अब ज़रा मेरे साथ चलिए। तो आप देख रहे होंगे, अब हम पढ़ेंगे बच्चा, क्या पढ़ेंगे? दक्षिण भारत की पर्वत, दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणी, या फिर ऐसे ऐसे कहेंगे दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र। तो दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र हैं। तो बच्चा जब हम यहाँ आएंगे इस क्षेत्र में, यहाँ तो हम देखेंगे ये तमिलनाडु और ये केरल की क्या है? तो बाबू तमिलनाडु और केरल की ये सीमा है, ये इस तरीके से, ठीक है, ये है। मैं आपको उधर भी समझाऊंगा, टेंशन मत लेना आप, ठीक है। तो बाबू यहाँ पर कुछ पर्वतीय क्षेत्र हैं, जैसे एक ये है, फिर ये है, फिर ये है, 3 तो इधर हैं सीमाओं पर, और एक ये है। तो जो प्रॉपर तमिलनाडु में है इसका नाम है पालनी, ठीक है, पालनी पहाड़ी, ठीक है। फिर इधर चलिए तो सबसे नीचे वाली है, इसको सबसे नीचे वाली को हम क्या कहते हैं? इसको कार्डमम, या कार्डमम की जगह इलायची आ जाता है। इलायची को ही इंग्लिश में कार्डमम कहा जाता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इसको कार्डमम कहो, या फिर इसी को इलायची पहाड़ी, इलायची पहाड़ी। अब ये 2 बची, इनके भी नाम हम लिखते हैं। तो एक है बाबू हमारी, ये जो बॉर्डर लाइन पर है, ये हमारी नीलगिरी, नीलगिरी, ठीक है बच्चा। और ये जो है, ये है हमारी अन्नामलाई, अन्नामलाई, ठीक है। अब ज़रा नॉर्मल चार्ट पर चलिए, आप मेरे साथ चलेंगे, आइए। तो मैं आपको बताता हूँ, ये क्या है बच्चा? केरल, ठीक है। और ये क्या है बाबू? थोड़ा सा ऊपर बनाता हूँ मैं, एडजस्ट करेंगे थोड़ा सा। मान लीजिए ये हमारा केरल है, और ये बच्चा हमारा क्या है? ये तमिलनाडु का क्षेत्र है, ठीक है। तो ये जो बॉर्डर लाइन है ना, यहाँ मैंने आपको एक बताया था, उसके नीचे मैंने आपको एक बताया, ठीक है। फिर यहाँ और एक यहाँ। तो जो प्रॉपर पूरी तरीके से पालनी पहाड़ी है वो कहाँ पर आती है? हमारी तमिलनाडु में। वो आपको ये चारों पहाड़ियाँ दे देगा, नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम, और कौन सी अपनी पालनी पहाड़ी। और ये कहेगा एक ऐसी पहाड़ी बताइए जो पूरी तरह से तमिलनाडु में है। क्या कहेगा? जो पूरी तरह से कहाँ पर है बच्चा? तमिलनाडु में है। आप बिल्कुल नहीं घबराएंगे, ठीक है। एक हल्की सी सांस लेंगे और आंसर कर देंगे पालनी पहाड़ी। और अगर उसके अलावा आपसे ये जो पहाड़ियाँ हैं ना, ये 3 पहाड़ियाँ पूछी जाएंगी। ये तीनों पहाड़ियाँ बाबू हमारी बॉर्डर लाइन पर हैं। कहाँ पर? केरल, तमिलनाडु के, केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। एक क्वेश्चन और आता है, चलिए मैं आपको अब इसमें बता ही देता हूँ पहले। तो ये जो हमारी पहाड़ी है, ये हमारी नीलगिरी, नीलगिरी पहाड़ी, ठीक है। फिर बच्चा ये है अन्नामलाई। हैंड राइटिंग पर नहीं जाएंगे, मैं अभी आपको प्रॉपर कराऊंगा। और अन्नामलाई के बाद, अन्नामलाई के बाद आते हैं कार्डमम कहो या इलायची कहो, कार्डमम या इसी को कहते हैं इलायची, इलायची। और ये है हमारी पालनी, ये क्या है? हमारी पालनी। तो मेरा जो मेन मकसद होता है आपको इस तरीके से ये मैप दिखाने का और ओरल मैप बना के आपको समझाने का, वो मेन मकसद मेरा एक ही होता है कि मुझे चीज़ें आपके कहाँ माइंड में सेट करनी है। अगर मैं चाहूँ तो 1 लाइनर लिखा के चाह सकता हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि आप इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे, इस तरीके से आप अगर मेरे साथ पढ़ेंगे तो चीज़ें लंबे समय तक आपके माइंड में सेट रहेंगी, है ना। क्या होंगी? चीज़ें लंबे समय तक आपके माइंड में सेट रहेंगी। तो चलिए अब मैं आपको कराता हूँ। कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र, दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र, क्षेत्र लिखा हुआ है वो शॉर्ट कर दिया है, ठीक है। आइए, ठीक है। अब आइए मेरे साथ, एक हल्का सा क्या करते हैं अपना भारत का नक्शा डेवलप करते हैं, जितने में हमारा क्या हो जाए, काम हो जाए।
तो मैंने आपको ये बताया बच्चा केरल, और ये बाबू क्या बताया मैंने, तमिलनाडु। कलर चेंज करते हैं, चीज़ें हाईलाइट रहेंगी। मैं चीज़ों को बार बार रिकॉल करता हूँ। रिकॉल करने का मेरा एक ही मकसद है, अगर बच्चा एक बार में नहीं समझा है तो दोबारा में समझ जाए, इसीलिए मैं बार बार चीज़ों को रिकॉल कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आप ऐसे पढ़ लेंगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, एक पहाड़ी मैंने आपको यहाँ बताई थी, फिर मैंने एक पहाड़ी आपको यहाँ बताई थी, और बच्चा एक पहाड़ी मैंने आपको यहाँ बताई थी। ठीक है, और एक बच्चा यहाँ, तो ये हमारी है पालिनी। पालिनी, ये बच्चा हमारी है अन्नामलाई। अन्नामलाई, ठीक है बच्चा। और फिर एक हमारी ये हो जाएगी, और एक ये है। सॉरी, माफ़ करेंगे, ये नीलगिरी है। ये है हमारी नीलगिरी। नीलगिरी, और ये है अन्नामलाई। ठीक है, और ये बाबू कौन सी है, कार्डमम। कार्डमम। अब इनको हम एक फ्लो चार्ट बना रहे हैं, आइए मेरे साथ। बढ़िया सा एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। मैं यहाँ लिखता हूँ नीलगिरी, अन्नामलाई, ठीक है, और उसके बाद चले तो कार्डमम। कार्डमम, या फिर इसी को बच्चा एक नाम और देते हैं, इलायची। इलायची पहाड़ी। ठीक है, और ये बच्चा हमारी बाद में कौन सी थी, पालिनी। ये कौन सी थी, पालिनी। पहाड़ी भी लिख लेते हैं, गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या बनना है बच्चा, ये बनना है हमारा भाई फ्लो चार्ट। ठीक है, ये हमारा हो गया बाबू फ्लो चार्ट रेडी। अब इस पर हमें काम करना है। आइए चलिए सर हमारे साथ। चलिए, तो ये जो बाबू तीनों पहाड़ियाँ हैं ना, कार्डमम, अन्नामलाई और इलायची। कार्डमम, अन्नामलाई और इलायची, ये तीनों पहाड़ियाँ हैं हमारे केरल व तमिलनाडु की सीमा पर। ठीक है, तो कहाँ है हमारी नीलगिरी और अन्नामलाई और कार्डमम पहाड़ियाँ, ये कहाँ पर हैं, ये तीनों कहाँ पर है भैया, तो केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है। पालिनी पहाड़ी जो है हमारी बच्चा, वो मैंने आपको अभी बताया था, फिर बता रहा हूँ, ये प्रॉपर तमिलनाडु में है, क्योंकि इसकी स्थिति मैंने आपको अभी बताई थी। ये भाई हमारी कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। अन्नामलाई पर एक चोटी है। ठीक है, चोटी को मैं ऐसे बना रहा हूँ, और इसका नाम है अनाई मुड़ी। अनाई मुड़ी, अनाई मुड़ी चोटी। अन्नामलाई पर एक क्या है, एक अनाई मुड़ी चोटी है। ठीक है सॉरी, एक सेकंड। ठीक है, अनाई मुड़ी चोटी, और ये क्या है बच्चा, तो उसको हम कहते हैं दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी।
दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी। प्रायद्वीपीय क्यों कहते हैं, मैंने आपको बताया था, ज़मीन का कोई ऐसा टुकड़ा जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। तो हमारे भारत की स्थिति अगर आप देखेंगे तो भारत हमारा तीनों तरफ से साउथ में किससे, जल से घिरा हुआ है, इसलिए इसको प्रायद्वीपीय कह देते हैं। तो आपको बिल्कुल क्या करना बच्चा, डिफीट नहीं खानी है। आप इसका वो लीजिए स्क्रीनशॉट, पर मैं कराता हूँ। चलिए आइए, अब मैं एक चीज़ और है तो मैं इसी में लिखा दूँ। अनाईमुड़ी मैंने लिखा दिया, दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी, माफ़ करेंगे, ये सर्वोच्च चोटी। जब आपसे सर्वोच्च पूछा है तो सेकंड टॉप भी आपसे क्या करेगा भाई, पूछ सकता है। तो लिखेंगे दोड़ा बेटा, दोड़ा बेटा, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची क्या है, ये चोटी है। अगर आपसे पहली पूछी जाए तो आप बता देंगे कौन सी, अनाईमुड़ी, और वो कहाँ पर है, अन्नामलाई पहाड़ी पर है, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी। ठीक है। और अगर आपसे सेकंड टॉप पूछा जाए तो आप बता देंगे दोड़ा बेटा, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा बच्चा, एक और है चीज़ इसमें लिख लेते हैं। एक प्रमुख पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थलों से क्वेश्चन बनते रहे हैं और आगे भी परीक्षाओं में बनेंगे। एक प्रमुख पर्यटन स्थल है बाबू, और वो पर्यटन स्थल कहाँ है, यहाँ लिखता हूँ मैं। पर्यटन स्थल का नाम है ऊटी, आप जानते होंगे ऊटी, या इसे कहते हैं ऊटक मंडल, ऊटक मंडल। तो इसी पहाड़ी पर आपको देखने को क्या करेंगे भैया, मिलेगा। ठीक है, ऊटी कहो या फिर क्या कहो, ऊटक मंडल कहो। ठीक है, इस फ्लो चार्ट को आप बहुत अच्छे से बनाइए, फिर मैं और बता रहा हूँ। ठीक है बच्चा, तो आज हमने, मैं रिकॉल करूँ एक सेकंड, बताना चाह रहा हूँ आपको, आइए मेरे साथ। आज हमने क्या पढ़ा भाई, तो आज हमने पढ़े हैं भारत के पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र में सबसे पहले हमने अरावली पर्वत पढ़ा है। ठीक है, सबसे पहले हमने अरावली पर्वत पढ़ा। अरावली पर्वत को आप ऐसे ही बनाइए, इसी तरीके से बनाइए, ठीक है, बेस्ट रहेगा। उसके बाद फिर हमने विंध्याचल को पढ़ा, विंध्याचल के बाद सतपुड़ा, सतपुड़ा के बाद बाबू अरावली से रिलेटेड जो भी जानकारियाँ थी वो हैं हमारी। और फिर उसके बाद हम आ गए दक्षिण के पर्वतीय क्षेत्र, और दक्षिण के पर्वतीय क्षेत्र मैंने आपको ये बताए थे, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम और पालनी। कुछ बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, वो मैं कन्फ्यूज़न आपका दूर कर दूँ, एक सेकंड आपकी लेना चाहूँगा मैं। वो क्या करते हैं, नीलगिरी टॉप पर है, नीलगिरी दक्षिण में, साउथ में नीलगिरी सबसे ऊपर आती है, तो वो क्या करते हैं, दोड़ा बेटा को कर देते हैं टॉप पर। ऐसा बाबू, ऐसी गलती नहीं करनी है आपको। अन्नामलाई सेकंड नंबर पर चोटी आती है, लेकिन अनाईमुड़ी जो चोटी है, अन्नामलाई जो पहाड़ी है उस पर अनाईमुड़ी चोटी है, ये दक्षिण भारत की टॉप चोटी है, सबसे टॉप अप पे जो होती है एक नंबर पर। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, अगले सेशन में मिलते हैं किसी धुआंधार कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।